नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो विचार है, परम सफलता के तीन रास्ते हैं। दयालु होना पहला रास्ता, दयालु होना दूसरा रास्ता, दयालु होना तीसरा रास्ता भी दयालु होना। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या क्या बनना है? दयालु बनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत लेखिका अरुंधति राय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको मिला है? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारतीय लेखिका को? ठीक है, इनका क्या नाम है? अरुंधति राय। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पेंटर पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पेंटर पुरस्कार जो पुरस्कार है, किसको मिला है? अरुंधति राय को। ये तो कहाँ की लेखक है? भारतीय लेखक है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि पेंटर पेंटर पुरस्कार होता क्या है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने थ्योरी के बारे में। साल 2009 में जो है इंग्लिश पेन नामक चैरिटी द्वारा स्थापित यह पुरस्कार नोबल पुरस्कार विजेता जो थे नामककार जो नाटककार थे हेरोल्ड पिंटर की स्मृति में दिया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की याद के लिए दिया जाता है। ठीक है, पेंटर पुरस्कार को इंग्लैंड के पेन संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड के पेन संस्था द्वारा संस्था सॉरी एक मिनट, पेन पेंटर पुरस्कार को इंग्लैंड के पेन संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड के पेन संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही इस पुरस्कार को लंदन के ब्रिटिश लाइब्रेरी में का जो है ये भव्य आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? ब्रिटिश ब्रिटिश लाइब्रेरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बना तो इसका सही उत्तर क्या है? अमेरिकी देश उरुग्वे। ठीक है, पैराग्वे। ठीक है, याद रखिएगा, पैराग्वे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश धूप वाले देश जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये ये इक्वेटर है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। ठीक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो कर्क रेखा किसमें होता है? नॉर्थ नॉर्थ पोल में, मकर रेखा साउथ पोल में। ठीक, अब थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक, और ये कितने द्वीपों से गुजरती है? 3 महाद्वीप से, और 16 देश से, और 6 जल राशियों से होके गुजरती है। ठीक, याद रखिएगा, कितने से? याद रखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे इसकी पोजीशन है, 3 महाद्वीप और 16 देश और 6 जल राशियों के साथ गुजरती है। ठीक, और ये भारत की महानदी को 2 बार काटती है। ठीक है, तीन महाद्वीप कौन कौन से हैं? 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ठीक, और ये 16 देश कितने हैं? 16 देश से होकर गुजरती है। ठीक, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और ये 6 जल राशि हैं। ठीक, 6 जल राशि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मकर रेखा के बारे में जानते हैं। मकर रेखा, इसकी भी पोजीशन 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में, 3 महाद्वीप, 3 जलराशि और 10 देशों से होकर गुजरती है। ये अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है। ठीक, याद रखिएगा, अफ्रीका की नदी को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी को। ठीक, 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो 3 महाद्वीप, 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और 10 देश कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पाराग्वे, ब्राजील, नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक, याद रखिएगा, मेडागास्कर। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था?
अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश कौन सा बना? पारग्वे। अभी आपने देखा कि यहाँ से मकर रेखा होके गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हाल ही में भारत ने रुपया क्या व्यापार समझौते के तहत किस देश को पहली बार 1 करोड़ रुपए की दाल निर्यात की है? ये किसको किया है? म्यांमार को किया है। ठीक, याद रखिएगा, म्यांमार को क्या दिए हैं? दाल दिए हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत ने 1 करोड़ रुपए की कौन सी क्या दिया म्यांमार को? तो ऑप्शन में रहेगा दाल। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, क्या होगा? दाल आएगा। ठीक है, पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन ने 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने? तो ये कौन बने? भारत के विश्वनाथ आनंद। ठीक, याद रखिएगा कौन थे? भारत के विश्वनाथ आनंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने, तो इनका क्या नाम है? रियान पराग, नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक, याद रखिएगा नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग। रियान पराग कौन सी टीम में थे? ये राजस्थान रॉयल्स में थी। ठीक, और नीतीश कुमार रेड्डी सनराइज हैदराबाद में थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजे के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अच्छ मोहित कंबोज। इनका क्या नाम है? अच्छ मोहित कंबोज। याद रखिएगा अच्छ मोहित कंबोज। ठीक, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंत्री वेतन भत्तों पर इनकम टैक्स भरने की घोषणा की है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी को बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नियुक्ति करने का फैसला लिया है? तो इसका सही जवाब हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने, इन्होंने क्या किया? सरकारी नौकरी में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। ठीक, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी पुरुष आईपीएल टीम के बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किए गए हैं दिनेश कार्तिक। याद रखिएगा कौन? दिनेश कार्तिक। ठीक, ये पहले इन्हीं आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। ठीक, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नाटो के अगले महासचिव नियुक्त किए गए हैं मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जय हिंद।